हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वॉच इन उर्दू। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हीरा दुनिया की कीमती तरीन चीज़ों में से एक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हीरा इतना कीमती क्यों होता है और हीरा बनता कैसे है? ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, हीरे इस दुनिया में एग्जैक्टली कब से हैं ये तो सिर्फ अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन 300 साल पहले तक सब कॉन्टिनेंट, जहाँ आज पाकिस्तान और इंडिया है, यहाँ से थोड़े बहुत हीरे मिला करते थे। 1725 में ब्राज़ील में भी हीरे दरियाफ्त हुए, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी। लेकिन फिर हीरों का बहुत बड़ा ख़जाना मिल गया। ये 1867 की बात है। साउथ अफ्रीका में एक 15 साला लड़का एक दरिया के किनारे चल रहा था। इस दरिया का नाम ऑरेंज रिवर था। यहाँ इसको एक बहुत बड़ा हीरे का पत्थर मिला। बहुत जल्द हीरो की तलाश में लोग इस इलाके में पहुँचना शुरू हो गए। इस तरह दुनिया में हीरो की बाकायदा खोज शुरू हो गई। अब ये तो बात हीरो की तारीख की हो गई। असल सवाल तो ये है कि हीरे बनते कैसे हैं और ये इतने महंगे क्यों होते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमें ज़मीन के 150 किलोमीटर नीचे जाना पड़ेगा। यहाँ एक काला पत्थर मौजूद होता है जिसे हम ट्रांसपेरेंट कार्बन कहते हैं। आपको ये जानकर हैरत होगी कि यही काला पत्थर दरअसल हीरा बन जाता है। यानी हीरा बनाने के लिए सबसे ज़रूरी ये ट्रांसपेरेंट कार्बन होता है। दोस्तों, ज़मीन के 150 किलोमीटर नीचे शदीद हीट होती है और ये काला पत्थर 900 से 1300 डिग्री सेल्सियस हीट में मौजूद होता है। इसके बाद ज़मीन की गहराई का शदीद प्रेशर इस हीट के साथ मिलकर इस काले पत्थर को हीरा बना देता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि हम ज़मीन के इतना नीचे जाकर हीरो की तलाश कैसे करते हैं। दोस्तों, ये पॉसिबल ही नहीं है। दुनिया में आज तक सबसे गहरी खुदाई 12 किलोमीटर हुई है। 150 किलोमीटर तक जाना तो नामुमकिन ही है, लेकिन फिर हमें ये हीरे मिलते कैसे हैं, ये भी अल्लाह ताला की कुदरत है। दोस्तों, हीरे ज़मीन की गहराई से ऊपर आतिशफ़िशां लावा में आते हैं। ये ख़ास किस्म का आतिशफ़िशां लावा होता है जिसे किम्बरलाइट कहते हैं। यानी हीरे खुद ब खुद ज़मीन के नीचे बनकर ज़मीन के ऊपर भी आ जाते हैं। दोस्तों, अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये हीरे तो खुद ब खुद बनते हैं और ज़मीन से ऊपर आ जाते हैं, तो फिर ये इतने महंगे क्यों हैं? इसकी वजह ये है कि इन हीरों को ज़मीन के ऊपर ढूंढना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दरअसल हमें ज़मीन से हज़ारों मिनरल्स मिलते हैं। ये मिनरल्स पत्थरों में लगे होते हैं, लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनका मिलना बहुत मुश्किल होता है। हीरा भी इनमें से एक है। इसलिए हीरा बहुत ज़्यादा महंगा होता है। जब हीरा मिलता है तो ये एक पत्थर में जड़ा होता है। ये एक आतिशफ़िशां पहाड़ होता है जिसे किम्बरलाइट कहते हैं। दोस्तों, ये किम्बरलाइट रॉक्स बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए हीरो को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, किम्बरलाइट रॉक्स बहुत कम पाए जाते हैं, इसलिए हीरो को ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जब लोगों को ये पत्थर दिखते हैं तो लोग वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर जाते हैं, इसी उम्मीद पर कि शायद यहाँ से हीरे मिल जाएं। इस काम में 20-20 साल भी लग सकते हैं और फिर इस जगह ड्रिलिंग करना भी एक और बहुत मुश्किल प्रोसेस है। दुनिया में जहाँ से हीरे मिले हैं वहाँ लोग बहुत ज़्यादा गहरी खुदाई करते हैं, तभी जाके वहाँ से हीरे निकलते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम हीरो को खुद भी तैयार कर सकते हैं? यानी ट्रांसपेरेंट कार्बन को लेकर क्या हीरो को खुद भी बनाया जा सकता है? तो दोस्तों, दुनिया में बहुत से लोगों ने कोशिश भी की है, लेकिन मसला ये है कि हीरो को बनाने के लिए शदीद प्रेशर की ज़रूरत होती है, जो सिर्फ ज़मीन के नीचे मौजूद होता है। 1950 में एक ऐसी मशीन इजाद की गई थी जिसमें कार्बन डालकर हीरा बनाया जा सकता था, लेकिन इससे बनने वाले हीरे बहुत छोटे होते थे और इनकी कीमत भी बहुत कम होती थी। जी तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हीरे से मुतल्लिक ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर आप सोने के ऊपर भी वीडियो देखना चाहते हैं कि सोना कैसे बनता है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।